So what is it in your characters that appeals to each other online? Oh, that's such a complicated question because characters के बावजूद हाँ. were under disguise of something else, right? हाँ. Yeah, So it's yeah, I was three, coming on that. two layers to that. So Like pretty- हमें एक दूसरे के बारे में कुछ अपील नहीं कुछ किया, नहीं appeal कुछ किया. नहीं किया. We I think I should be saying this or not, but we hate each other character हमारे character. हाँ, वो तो So नजर आ वो रहा है. ऐसा नहीं है. UPS वाला और Yeah, दूसरा UPS वाला आपने- एंड चाय वाला वो तो टीजर्स में भी है जिस तरह. So वो एक दूसरे के अंदर तो they don't even know कि हम exist करते हैं. मेरे Right. लिए मेरे character के लिए ये exist नहीं करती क्योंकि मैं जिसके लिए हूँ वो सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के दैट्स ओनली बिकॉज वो एक अपर क्लास एंड अंग्रेजी बोलने वाली पढ़ी लिखी एंड Slightly blonde. या सो वो इस तरह की लड़की तो वो उसको अपील करिए थोड़ा हायर स्टैंडर्ड ऑफ का लिविंग है ये एट द सेम टाइम इसको अपनी जैसी ही लगती है सो या तो वो एक दूसरे के साथ नहीं है हाँ, so there's Sohail and he's a UPS वाला और कंप्यूटर वाली दुकान है Yep. और जॉइंट फैमिली में रहता है और उसने जो आईडी बनाई है उनका क्या I'm forgetting the name. Nofal, right? Or Nofal is a friend. Nofal is my जिसकी- old friend. Your own friend जिसकी आपने आइडेंटिटी And चुरा who's के rich? He's very rich हाँ. and वो उससे कहीं ना कहीं वो होता है that he always look up to him that हाँ. मुझे इसके तरह बनना है इसकी तरह बनना इसकी है तरह तो बनना है. एस्पिरेशनल उसकी Yeah. लाइफ में रोल मॉडल जो है वो नोफल है नोफल. बेचारा तो नोफल पे फेसबुक पेज पूरा बन जाता बना है देता है. एंड योर कैरेक्टर is Salma is Salma under who's the disguise of Natalia. Natalia of course and Salma is of course somebody who's Salma progressive Salma and is my baby. Poor girl. Man. I look at her and I'm like, क्या करूँ मैं इसका कोई इसको पैसे देने बहुत सारे कि कपड़े खरीद ले. कपड़े खरीद ले वन ऑफ थ्री सिस्टर्स Yes. है ना और तीनों के रिश्ते माँ ढूंढ रही है माँ ऑफ कोर्स इज एक्सट्रीमली कूल Yeah. बेओ जफर एंड ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली कूल मोहम्मद अहमद साहब एज वेल Yeah. अब वो रिश्ते ढूंढ रही है अपनी तीनों बेटियों के और सलमा कह रही है कि मुझे प्लीज अपनी जिंदगी मेरे Well, तरीके no, से no, no, no. ये शुरू में नहीं कहती I shouldn't like. This is giving out the narrative. But then she's technically focusing on the first two. वो As you नजर आ see. रहा है वो नजर आ रहा है As you see कि एक बाहर का चाहिए हाँ, और एक पढ़ा लिखा एक चाहिए पढ़ा तो लिखा तीसरी की चाहिए। बात ही नहीं होती हाँ। क्योंकि तीसरी तो हैंड मी डाउन्स ले लेके अपनी जिंदगी भी गुजार रही बेचारी, है और वो हाँ। खुद ही कोप अप कर रही है कि और मैं किस तरह से अपनी जूस और चाय पिला पिला के यूपीएस वाले जिंदगी को उनकी है कि हाँ। यूपीएस वालों को मेहमानों को और रिश्ते वाली आंटी को और हाँ। खुद भी बस चाय चाय दैट्स हर लाइफ हाँ एंड या और उनको मिलती है ऑनलाइन एक पर्सनालिटी नतालिया that's via something else but then yeah Natalia, Yeah, she Natalia stumbles was- upon that वो personality जब आप देखेंगे उसका कनेक्शन आपको समझ आएगा कि हाँ. ये नतालिया क्यों कहाँ से आई, कहाँ से आई हाँ, एंड ये इसने नतालिया क्यों चूज किया मैंने नोफिल की आइडिया क्यों चूज की तो उसका रीजन व्हेन यू वॉच of course. And there are so many small nuances and there's small humor tucked here and there, and it's so. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द Yeah, स्क्रिप्ट इसमें yeah. बिकॉज अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे दैट कॉमेडी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी ऑल्दो इट्स लाइट हार्टेड इट्स नॉट अ कॉमेडी प्ले इमोशनल प्ले एज वेल एक राइड है हर कैरेक्टर का एक अपना एक ग्राफ है बट and we're हम catering लोग to certain social issues also. या एग्जैक्टली एंड वो वाली चीज नहीं है दैट यू नो वी ट्राइंग टू मेक देम लाफ अगर से कॉमेडी हो भी रही है हाँ. तो सिचुएशंस इस तरह की हैं सीरियस सिचुएशंस हैं हाँ. एंड उसमें सीरियस फेसेस ही हैं बट वो आई एम श्योर वो स्क्रीन पे जिस तरह आएंगी चीजें वो इटसेल्फ इट्स गोइंग टू बी अ ट्रीट It's going to be, yeah, it looks like it. It looks like it. ऐसा लगता है जैसे एक मिठाई का डब्बा है जिसमें बहुत सारी मीठी मीठी चीजें निकलेंगी Yeah, and you know yeah. मजा आएगा Yeah. बाद में शायद स्वीट ओवर स्वीटनेस का भी आपको अटैक हो गई लेकिन ये है कि it looks really good and what's great is that Nareen and Umaira Ahmed are both known for very serious filmmaking and Yeah. serious kind of drama making so ये भी एक बहुत बड़ा इंट्रीग फैक्टर है बिल्कुल बिल्कुल कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है आजकल के सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट में और मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अगर हम 70s 80s की कॉमेडीज़ देखें इवन इन पाकिस्तान अब्रॉड प्रोग्राम्स लाइक माइंड योर लैंग्वेज जो मेरे ख्याल है आप लोगों से बहुत पहले और पता नहीं आप लोगों ने देखे भी हैं कि नहीं माइंड योर लैंग्वेज इवन 50-50 वो उसमें इतनी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें होती थी देयर इज सो मच जी. racism there's so Yeah, much yeah, sexism yeah. in those dramas but they were hilarious Yeah. आजकल कोई कॉमेडी कैसे करता है हाउ डू यू डू कॉमेडी विदाउट बीइंग अपोलोजेटिक फॉर इट नाउ आई थिंक ये जो तभी हम कहते हैं डार्क कॉमेडी वाला एलिमेंट डार्क कॉमेडी वाला एलिमेंट अगर आप किसी का मजाक ना उड़ाए बगैर शक्लें बनाए बगैर किसी के हाइट बॉडी चीज़ पे कमेंट किए बगैर बिकॉज एक ज़माना था
जब लोग इस पे कॉमेडी सेल किया करते थे, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ, अब वक्त बदल गया है, अब लोगों के पास भी इतना एक्सपोजर है दैट लोगों को वो चीज़ें फनी नहीं लगती हैं. सो इसमें स्पेसिफिकली अगर कॉमेडी मैं इस तरह देखता हूँ एज एन एक्टर, कॉमेडी या तो होती है या तो नहीं होती. देयर इज नो लाइक बीच की लाइन, मिडिल ग्राउंड नहीं है. हाँ, क्योंकि और अगर कॉमेडी का अगर एक सीन अगर यहाँ पे कॉमेडी रिक्वायर्ड है, अगर वो मिस हो गई बीट तो वो मिस हो गई, अब वो मैं दोबारा कर भी लूँगा तो वो शायद मैकेनिकल है. सो इट्स मोर अबाउट सिचुएशंस, और वो सिचुएशंस किस तरह की हैं, वो क्या डिलीवर कर रही हैं. आई थिंक वो दैट इज कॉमेडी फॉर मी आज के उसमें, अगर इस प्ले में मैं बात करूँ, रादर देन वो जो आपने बात बोली है, दैट इज़ वेरी ओल्ड स्कूल नाउ. लेकिन क्या इंसान बदल गया है वक्त के साथ? नहीं, वही वाली बात है ना कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज टू ईच वन देयर ओन. देयर आर पीपल who exist in the same country around the globe, different countries, who enjoy making fun of each other. बिल्कुल. And then they have this great, like, you know, feeling that, oh, this is such a amazing gratification कि मैंने मजाक उड़ाया और audience हंसी. So that, but one shouldn't do that because that's contradictory to all the actual issues that we stand up for. So as a performer, if I were to say that body shaming is not a good idea, but the next day I'm doing comedy and making fun of somebody else to make the audience laugh, they'll be like, what kind of दोगला person is this? कि वरना इंटरव्यूज में आके ये बोलती है, सोशल इश्यूज पे खड़ी होती है, और कॉमेडी में इसी चीज को बना के मजाक उड़ा रही है. अगर उसी चीज को बना के आप सोशल इशू को केटर कर जाएं in a positive way, that is the beauty of it. I'm sure it's difficult to write like that, but then बहुत मुश्किल है. वो मुश्किल है. Because it's easier to target that आप than अपना this. मैसेज भी कन्वे कर दो with a good storytelling, and साथ साथ वो ये ना लगे कि मैसेज आपको बकायदा सुपर जा रहा लेक्चर की तरह दिया है, जाता है. वो ना लगे कि वो आपको पता भी ना चले कि एक लाइट हार्टेड तरीके से एक कहानी के थ्रू, एक लव स्टोरी के थ्रू वो किस तरह मैसेज डिलीवर हो गया. आई थिंक वो वाली क्वालिटी इस स्क्रिप्ट में है. बिल्कुल. Which is why I think filmmaking, web series, shows, TV, everything is not a piece of cake. True, I mean, it's a proper process. The written content, the director, the collaboration of the two, and then it's not whatever. It's a process. It's a process completely. लेकिन जो stand-up comedy है उसमें तो even now all around the world, if you take Kevin Hart और Dave Chappelle, ये सब लोग picking on celebrities करते हैं. नहीं, ये तो body shaming और पसंद करते हैं. but then it's all in the guise of comedy, और कहते हैं कि जी जायज़ है. फिर लोगों को कैसे हंसाएं? लोग तो slapstick पे लोग को गिरता है केले के छिलके पे, चार्ली चैपलिन के ज़माने से तब हंसी आती थी. तो अब कॉमेडी करना, which is why I think that this is such a big challenge कि 18 episodes में मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला 18 episodes ऑफ ड्रामा सीरियल में लोगों को कॉन्स्टेंटली एंटरटेन रखना. तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं मतलब कॉमेडी के, आप लोग कितना रिवील कर सकते हैं? बहुत कॉमेडी के बहुत इस तरह ऐसा नहीं कॉमेडी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, बिकॉज इट्स स्टोरी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. उनके सब हर कैरेक्टर का अपना ट्रैक चल रहा है. हाँ, मुझे ओवर द टॉप नहीं लग रही. या सबके अपने लव ट्रैक्स भी हैं, एंड प्लस वो एक जिस तरह मदिया ने कहा कि स्टोरी एक इशू के ऊपर भी बात कर रही है. अब उस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि दो फैमिलीज की कहानी है, उनकी आपस की इंटरेक्शंस हैं, तो वो सिचुएशन जिस तरह की लिखी हुई है वो सिचुएशंस फनी है.